बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 39 ऑफ 90 है इस कोर्स का और आज हम लोग एक नए पैटर्न की शुरुआत करेंगे। ये हमारा पैटर्न नंबर 6 है। तो आज का वीडियो एकदम थ्योरी वाला टाइप का होने वाला है, तो आराम से पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लीजिए और शुरू करते हैं इस लेक्चर को। वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग जब ये वीडियो को पूरा देख ले और सारी चीजें समझ ले और खुद से भी ट्राई कर ले तो एंड में वीडियो को डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं कि आज का पैटर्न है क्या। आज का पैटर्न का नाम है हीप्स पैटर्न। क्या है? हीप्स पैटर्न, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे कि हीप की जरूरत क्या होती है, हीप क्या होता है, उसको थोड़ा सा हाई लेवल पे काफी ज्यादा समझेंगे। इससे पहले एक चीज बता देते हैं कि हमने हीप का एक बहुत डिटेल में एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है, तो इस प्लेलिस्ट को आपको जरूर से देखना है। अभी मत देखिए, अभी इस वीडियो को बस एंजॉय करिए। ये वीडियो में आपको वैसा कुछ बहुत भारी चीज नहीं सिखाएंगे, पर जैसे जैसे ये प्लेलिस्ट जैसे जैसे पैटर्न जो है हमारा चलता रहेगा, आप लोग मेक श्योर करिएगा कि हमारे चैनल पे हीप प्लेलिस्ट जो है उसको जरूर से देख लीजिए, ठीक है। अब समझते हैं कि हीप्स पैटर्न का नीड क्या होता है और कब उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल का थोड़ा सा पिक्चर अपना माइंड में बनाते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट ये है, हमारा गोल ये है कि भाई हमको ना जो भी आपका ये डेटा सेट है, जो भी आपका ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारा वैल्यूज छुपा हुआ है, ठीक है, उसमें हमको ये चाहिए कि भाई हमको जो एलिमेंट है विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी वो हमको दे दो। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब है कि अलग अलग तरीके से वो प्रायोरिटी को डिफाइन किया जा सकता है। इस प्रायोरिटी को ऐसे कह सकते हैं कि ये भी जो भी डेटा सेट है इसमें बेसिकली हमको मिन दे दो, मिनिमम एलिमेंट दे दो, है ना। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन हो गया, ये एक तरीका का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या हुआ कि कोई जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो भी डेटा सब स्टोर्ड है उसमें हमको एक हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट दे दो। और मेरा क्राइटेरिया है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब है कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा बच्चा कौन है, उसको बुला लो, उसको हम लोग संभाल के रखेंगे। ये हम इससे पूछे, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे ठीक है, ये तो आसान है, एरे वेरे बना देते हैं, एरे में सॉर्ट कर देते हैं और सॉर्टिंग करने के बाद जो पहला एलिमेंट होता वो हमारा मिनिमम एलिमेंट होता, वो रिटर्न कर देते, इसमें तो इतना क्या ही बड़ा बात है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो डेटा सेट है ना, ये जो डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा है ना, ये बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। बदलने का मतलब ये है कि इसमें हम नया एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं। मान लीजिए 6 ऐड कर दिया, मान लीजिए 103 ऐड कर दीजिए। इस डेटा स्ट्रक्चर में बार बार एलिमेंट ऐड होता जा रहा है। ये जो है, ये आपका जो है मेन दिक्कत है। ये डेटा स्ट्रक्चर जो है बहुत बदल रहा है। और बदल कैसे रहा है? इसमें हम नया नया एलिमेंट अलग अलग टाइप का ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। एक ये बात हो गया। और दूसरा है कि इसमें से हम रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, और भी तरीके का चेंजेस कर सकते हैं, पर ये दोनों मेजर होता है। रिमूव द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये 11 था ना, तो इसको हम बेसिकली हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट था, इसको हम लोग प्रोसेस कर दिया। तो हम लोग बोला ठीक है भाई ये 11 को यहां से हटा दो, प्रोसेस कर दिए, इसको इससे हटा दिए, ठीक है ना। फिर आप बोलेगा कि यार अब नेक्स्ट मैक्सिमम नेक्स्ट मिनिमम कैसे निकाले, इसको डिलीट किए हैं, तो जो भी अगर मेरा एरे होता तो उसमें बेसिकली सबको शिफ्ट करना होता, कुछ कुछ करते हैं ना। फिर आप लोग बोलते हैं कि हाँ उसके हिसाब से नेक्स्ट मेरा मिनिमम मे बी 22 होता है ना, मान लीजिए 6 और ये 103 नहीं था एक बार, है ना। तो आप लोग बोलते हैं नेक्स्ट मिनिमम क्या होता? नेक्स्ट मिनिमम मेरा 22 होता, ठीक है ना। ज्यादा कुछ चीज नहीं बोले हैं, बस इतना बोले हैं कि हमको क्या चाहिए। हम हीप के बारे में भी नहीं बोले, हम बस ऐसा बोले हैं कि हीप कब ऐसा आएगा माइंड में, कब आपको लगाना है हीप, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। बोले ये हैं कि आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारा एलिमेंट स्टोर्ड है, अलग अलग टाइप का, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट वैल्यू स्टोर्ड है। उसमें हम बोला कि अगर हमको ऐसा कोई सवाल बोलता है कि गिव मी द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद मिनिमम एलिमेंट जो होता है वो मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, ये एक वे हो गया। एक और वे हो सकता था कि डिफाइन करने का कि इसी डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर में हमको हाईएस्ट प्रायोरिटी दो, पर मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट हमको निकाल के दो। तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, इसको सॉर्ट कर देते हैं और फिर इसको मैक्सिमम निकाल के 100 दे देते हैं। लेकिन कब हीप यूज करना है? जब ये डेटा सेट जो है ये बहुत बदल रहा है। और बदल कैसे रहा है? इसमें हम लोग नया नया एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं, या फिर हम रिमूव कर सकते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट। अगर मिन होता तो मिनिमम के हिसाब से 11 वाला डिलीट कर दिए और आप वापस से कोई सवाल पूछ लेता, भाई वापस से बता गिव मी एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो आप लोग उस केस में बोलते हैं हाँ भाई 22 या फिर ऐसा कुछ। इस तरीके का सवाल जब आपको कोई पूछता है तो आपको इस केस में थोड़ा सा हीप के बारे में सोचना है। आप लोग एरे से भी इसको कर सकते हैं, आप लोग इसको लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे देखेंगे कि ये सारा ऑपरेशंस जो है एक क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं या फिर रिट्रीव कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं मतलब गेट गिव मी द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है,
इस डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, और हमें क्या चाहिए, और गेट चाहिए। ये तीनों को मिला के कैसे हम बेसिकली कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करें जहां पे ये तीनों ऑपरेशंस जो हो मेरे काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो कि भाई कौन सा सबसे जो मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला जो एलिमेंट है वो सबसे फास्ट होना चाहिए, एट द सेम टाइम इंसर्शन और डिलीशन भी मेरा फास्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से माइंड में थोड़ा सा आइडिया बस बिठाए हैं, कोई बड़ा बात नहीं की है। चलिए, इतना आप लोग समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं और हीप पैटर्न के बारे में समझते हैं कि होता क्या है। हम ये ऑलरेडी चीज बोल दिया कि हीप पैटर्न तब यूज होता है व्हेन वी नीड टू रिपीटेडली एक्सेस द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है, एक्सेस द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अ चेंजिंग डेटा सेट, ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट और द लार्जेस्ट एलिमेंट, कोई एक चीज एक टाइम पे डिफाइन करेंगे, है ना, कि आपका डेटा स्ट्रक्चर से हम बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा बेसिकली हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला बात बोल दी है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरा क्या है कि भाई तुम अपने डेटा स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट एलिमेंट बता दो। कोई दूसरा कह सकता था कि हाँ ठीक है, हमको ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए लेकिन मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी मैक्सिमम एलिमेंट वाला है। इस तरीके का चीज आएगा तो आपका हीप पैटर्न जो है यहाँ पे लग सकता है। और एक और चीज यहां पे हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि यार तुम वापस से मिनिमम बता दो, वापस से मिनिमम बता दो, या बेसिकली वापस से हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट बता दो। इस टाइप का सवाल अगर कोई बोलता है कि रिपीटेडली आस्किंग द मैक्सिमम प्रायोरिटी एलिमेंट, हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, तो यहां पे आपका कौन सा पैटर्न लग सकता है, हीप पैटर्न लग सकता है। अभी केवल ना हाई लेवल पिक्चर के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा समझ नहीं रहा कि हीप को इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये सब चीजों के बारे में मत सोचिए, उसके बारे में आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे, ठीक है। तो हीप पैटर्न कब यूज होता है, when we need to repeatedly access the smallest element, मतलब हम प्रायोरिटी इस तरीके से डिफाइन किए कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमको तुमको दे दो, या फिर वो बोले कि लार्जेस्ट एलिमेंट, हम प्रायोरिटी इस तरीके से डिफाइन किए कि मैक्सिमम एलिमेंट का हाईएस्ट प्रायोरिटी, इस तरीके से हम बोल दिए। और अगर वो बेसिकली डेटा सेट जो है, जो डेटा सेट जो हम ये बनाए थे डेटा स्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली बार बार एडिशन कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इस तरीके से अगर मेरा डेटा सेट में बार बार चेंज हो रहा है तो इस केस में हम लोग हीप पैटर्न का यूज कर सकते हैं। चलिए, इतना आप लोग समझ गए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग क्या कर सकते थे, ठीक है, हम लोग है ना अभी हीप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम बस ये जानते हैं कि हो क्या रहा है, बहुत जो डेटा सेट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, और हम बोले कि हमको बस ना हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट दे दो, ठीक है। डेटा सेट चेंज हो रहा है मतलब इंसर्ट कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट, या फिर हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, ठीक है। ये ऑपरेशंस के साथ साथ ये सारे ऑपरेशंस हमारे ऑप्टिमाइज होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं कि ठीक है भैया, मान लीजिए कि ये हमारा डेटा सेट था, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कोई डेटा सेट था, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली एक लिस्ट में रख देते हैं। तो लिस्ट में रख देंगे तो मान लीजिए ये सारा रख दिए और फिर इसको सॉर्ट कर दिए, है ना। तो सॉर्ट करते तो क्या होता है, 11 33 2 33 फिर 59 80 और 100, इस तरीके से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में रख दिया। मान लीजिए एक लिस्ट था, डायनामिक लिस्ट था, कुछ था, है ना, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको ये सारा ऑपरेशन जो है इसको बड़ा ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है, मेरा प्रायोरिटी का डेफिनेशन ये है कि हमको मिनिमम एलिमेंट सबसे पहले चाहिए, ठीक है, ये मेरा प्रायोरिटी का डेफिनेशन है। मैक्सिमम प्रायोरिटी मेरा क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट हमको निकाल के दे दो। तो हम बोले चलो ठीक है भाई, इसमें से 11 को जरा सा डिलीट कर दीजिए, 11 को इसमें डिलीट कर दिए। तो आप लोग क्या करिएगा, इन सारा को डिलीशन का, इस केस में डिलीशन का आप लोग क्या करिएगा, फिर ये इसको डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। 33 यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या देखें यहाँ पे कि डिलीशन के लिए हमको कितना टाइम लग गया, यहाँ पे डिलीशन के लिए हमको लग गया इसमें n टाइम लग गया, है ना। n आइटम्स था, n आइटम्स को हमको शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है, ये एक चीज हो गया। अगर लीनियर लिस्ट करके देखते तो ऐसा होता है ना, और इनिशियली सॉर्ट किए थे तो n log n था, ठीक है, वो तो इतना कोई बड़ा बात नहीं था, एक ही बार सॉर्ट कर दिया। और हर बार सबसे बड़ा चीज क्या बोल रहा है कि बार बार पूछो कि मैक्सिमम प्रायोरिटी एलिमेंट अभी क्या है, मैक्सिमम प्रायोरिटी एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम प्रायोरिटी एलिमेंट क्या है, ये सवाल वो बार बार पूछ रहा है, ठीक है। डिलीशन का इतना लगे। इंसर्शन का बात कर लेते हैं। इस केस में अगर इंसर्शन का बात करते हैं, इसमें कोई एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करते हैं, कोई भी रैंडम, मान लीजिए 64 इंसर्ट कर दिए, ठीक है, 64 इंसर्ट कर दिए। तो ये सारा था हमारे पास क्या था, 33 59 80 और 100, ठीक है। डिलीशन करने के बाद ये हो गया था। अब हमको क्या करना है, 64 इंसर्ट करना है। तो हम लोग इसका पोजीशन ढूंढ लेंगे, बहुत जल्दी ढूंढ लिया, मान लीजिए 64 यहाँ पे डालना है, ठीक है, 64 को यहाँ डाल देंगे, है ना,
एक सिंपल लिस्ट से कैसे करते हैं इसको। इंसर्शन हम लोग कर लिए, इसमें 64 डाल दिए। 64 जैसे ही डालेंगे तो मान लीजिए 64 का पोजीशन इसके यहाँ बैठेगा तो मतलब 33 रहेगा, 33 रहेगा, फिर 59 रहेगा और फिर हम लोग 64 को डाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो एलिमेंट है उसको एक ठो आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, एक ठो आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, फिर ये 80 और फिर ये 100 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन बाकी सारे को जो शिफ्ट किए हैं उसमें कितना टाइम लगा। वर्स्ट केस में हो सकता था कि यहां पे अगर इंसर्ट करते तो सारा एलिमेंट को एक एक शिफ्ट करते हैं, तो इंसर्शन में भी हमारा कितना टाइम लग गया, इंसर्शन में भी हमारा बिग ऑफ एन लग गया, है ना। सॉर्टिंग अगर कर देते, सॉर्टिंग लिस्ट का कर देते, है ना, इस लिस्ट का सॉर्टिंग कर देते, उसके बाद फिर डिलीशन इंसर्शन में एकदम लीनियर टाइम लग रहा है। ठीक है, ये एक चीज समझ गए। और फिर इसके बाद अगर कोई बोलता है कि यार मिनिमम हमको दे दो, तो हम पहला एलिमेंट ही उसको उठा के दे देते हैं इस लिस्ट में से, तो इसमें 33 आ जाता जो कि हमको चाहिए होता, है ना। तो बेसिकली डिलीशन में लीनियर टाइम लगा, इंसर्शन में भी लीनियर टाइम लगा, और फेच में कितना लगा, कांस्टेंट टाइम लगा। अच्छा है, मतलब गेट वाला जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो एलिमेंट चाहिए था वो हमको कांस्टेंट टाइम में वो दे दिया, कोई अच्छा बात है। लेकिन इंसर्शन डिलीशन में तो यार एकदम लीनियर लग रहा है। इसका मतलब अगर n एलिमेंट्स हमारे होते, n एलिमेंट्स को इंसर्ट करना होता है इस डेटा स्ट्रक्चर में, तो क्या हो जाता, मेरा बेसिकली n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता, है ना। सारा एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो वर्स्ट केस में n स्क्वायर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता। हीप क्या करता है इस केस में, इन सारी चीजों का इंसर्शन करने में वो n log n कर देता है, इन सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करने में n log n कर देता है। एक और चीज आपको अभी बता देते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हीप में होता है, इंसर्शन, डिलीशन और फेचिंग। ठीक है, कंपेयर टू दिस डेटा स्ट्रक्चर जहां पे इंसर्शन, डिलीशन और फेचिंग कितना लिया आपका, ये लिया था n, ये भी लिया था n, और ये आपका लिया था कांस्टेंट। हीप में क्या होता है, ये इंसर्ट करने का टाइम आपका log n होता है, डिलीशन का भी आपका log n होता है, और फैचिंग का तो कांस्टेंट ही होता है एज कंपेयर टू दिस थिंग, जो कि बराबर है, जो कि हमको चाहिए भी था। लेकिन इंसर्शन करने में बहुत टाइम लग रहा है, लीनियर टाइम लग रहा है। और जैसे जैसे आपका डेटा सेट बढ़ता जाएगा, आप लोग और डेटा को ऐड करते रहेंगे, तो आप लोग ये देखेंगे कि हाँ यार फिर तो ये वाला जो है हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो ये एक्चुअली इससे बेटर है ना, इससे बेटर है। तो इसीलिए इन केसेस में हीप का यूज किया जा सकता है। अभी भी नहीं बताए हैं कि हीप क्या होता है, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, बस ऊपर ऊपर से सोचिए, पहले इस बारे में सोचिए, तभी आपका पैटर्न का थिंकिंग माइंड में आएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं जब हमको हीप यूज करना होता है। उसके बारे में एक बार वापस से चर्चा करते हैं। हम क्या बोले, हमको बेसिकली बहुत सारा इंसर्शन कर सकते हैं या फिर डिलीशन कर सकते हैं विथ डिलीशन ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट। ठीक है, ये कर सकते हैं, ये बार बार हो रहा है। और मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कि फैच हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट इन मिनिमल टाइम, ये मेरा गोल है। ऐसा सवाल आपको अगर आता है, और ये फैच वाला क्या है, ये मल्टीपल टाइम्स ऐसा चीज, ठीक है। और इंसर्शन भी डिलीशन भी मल्टीपल टाइम्स होते जा रहा है। ऐसा सवाल जब आता है तो आपको सोचना है कि यहां पे शायद हम हीप यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन जो है बहुत कॉस्ट लेस लेता है, और ये फेच करना जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है ये मेरा कांस्टेंट टाइम लेता है। और ये हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में करके देखें, उसमें इंसर्शन डिलीशन लीनियर टाइम ले रहा है, हीप में वो log n टाइम ले रहा है। ठीक है ना, तो ये इतना ही बोले, अभी इतना ही बोले। प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना समझो, और ये समझो कि हीप में क्या क्या फायदा हो रहा है। चलिए इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब हीप जो है एफिशिएंटली हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जहां पे प्रायोरिटी का मैटर हो रहा है। ठीक है, प्रायोरिटी वाला देख लिए कि हाँ यार मिनिमम डिफाइन किए थे कि प्रायोरिटी है मेरा उस डेटा स्ट्रक्चर में, तो हाँ इस चीज में हीप मेरा हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें इंसर्शन, डिलीशन और फेचिंग ये सारा जो है बहुत कम टाइम लेता है। ये log n लेता है, ये भी log n लेता है, और ये बेसिकली कांस्टेंट टाइम लेता है ना। तो इस ऐसा चीज में तो हीप बढ़िया से एकदम कर ही देगा मेरा काम। और या फिर स्ट्रीमिंग डेटा, ठीक है ना, कि बहुत सारा डेटा आपका आ रहा है, उसमें कुछ तरीके का सवाल पूछा हो, तो शायद यहाँ पे हीप लग सकता है ना। कि बेसिकली आप लोग मान लीजिए कि आप लोग कोई एपीआई या कुछ है, उसमें बेसिकली बार बार डेटा आते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है ना। तो ये आपका वापस से वहीं आ गया, कौन सा वाला ऊपर में जो देखे थे, चेंजिंग डेटा सेट, है ना। आपका डेटा सेट जो है बहुत चेंज हो रहा है, उसमें किसी तरीके का सवाल पूछा होगा, तो शायद उसमें हीप लग सकता है। या फिर कंटिन्यूअस इंसर्शन एंड डिलीशन, अगेन सेम थिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंसर्शन डिलीशन, जहां पे आपका डेटा सेट जो है चेंज हो रहा है, डिलीशन भी हो रहा है इस केस में, डिलीशन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट वो भी हो रहा है। अब इसका भी एग्जांपल आपको एक समझाते हैं। ठीक है, एक प्रायोरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको एक समझाते हैं कि प्रायोरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके का होता है। ठीक है, प्रायोरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि आपके पास मल्टीपल टास्क है विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। ठीक है,
हाँ, बहुत सारा टास्क है आपको करना है और बेसिकली सबका प्रायोरिटी अलग अलग है। वी मस्ट डू द टास्क विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट इज आर गोल, है ना। वो हम ऊपर ही बोले थे कि अगर जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है उस चीज को हम बेसिकली हम लोग फटाफट फेच कर पाए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप अपना एक टास्क का लिस्ट बनाए थे, उसमें एक टास्क था कि इंस्टाग्राम में रील्स देखना है ना, तो आप लोग बोल दिए कि वो मेरा प्रायोरिटी 4 है, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स के बिना मेरा माइंड जो है काम नहीं करता है, हमको देखना ही पड़ता है, अच्छा लगता है, तो ठीक है, वो मेरा 4 प्रायोरिटी, उसको 4 नंबर दे दिए। फिर बोले कि यार एक काम है कि भैया अलग अलग डीएसए का वीडियोस जो है सारा लोगों का सर्फ करना है यूट्यूब पे, पढ़ेंगे नहीं केवल सर्फ करेंगे, वो भी एक मेरा प्रायोरिटी है, तो आप लोग उसको कुछ प्रायोरिटी 1 दे दिए, ठीक है ना। फिर है कि टास्क है आपका एक डीएसए पैटर्न्स पढ़ना, ये आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है 100, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। फिर एक आपका है टास्क एकेडमिक्स, ठीक है, एकेडमिक्स भी आपको पढ़ना चाहिए, एकेडमिक्स से आपका कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, इसको आप लोग एक प्रायोरिटी दे दिए 40, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये अलग अलग टाइप का ये टास्क हो गया, ठीक है। तो प्रायोरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली इस तरीके से आपके और भी टास्क हो सकते थे, है ना। तो आप लोग मान लीजिए एक डेटा स्ट्रक्चर बना लिए जिसमें सारा टास्क ऐड कर दिए, T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे करके, और दिन में जैसे जैसे दिन आपका बढ़ता जा रहा है, एवरी डे जो भी आपका दिन बढ़ता जा रहा है उसमें और तरीके के टास्क आप ऐड करते जा रहे हैं विद डिफरेंट प्रायोरिटी, है ना। लेकिन जैसे जैसे आपका दिन जो है आगे बढ़ रहा है, आपको क्या करना है, आपको तो ये करना है ना कि सबसे बढ़िया मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला टास्क हम पहले सबसे पहले करें। इसका मतलब है कि डीएसए पैटर्न जो है मैं हम सबसे पहले पढ़े, है ना। फिर क्या होगा कि चलिए ठीक है ये वाला टास्क कर लिए तो भैया ठीक है इसको हटा दीजिए, ये हम आप पढ़ लिए 2 घंटा 3 घंटा लगा के पढ़ लिए, अब हमको बताइए अगला टास्क कौन सा है विथ मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो आप लोग बोलिएगा ठीक है अब हमको एकेडमिक्स का पढ़ना है, तो अगला टास्क हमको बता दिए। तो ये होता है आपका प्रायोरिटी वाला प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रायोरिटी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये टास्क को पहले लिख दिए थे, 8 बजे सुबह ही लिख दिए थे, इसका प्रायोरिटी 4 था, तो ऐसा नहीं है कि इस टास्क को आप पहले करिएगा, इसका मतलब प्रायोरिटी नहीं हुआ। प्रायोरिटी इसका मतलब ये हुआ कि किसका सबसे ज्यादा महत्व है, किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू है, उस टास्क को हम पहले करेंगे। किस ऑर्डर में लिखें उस टास्क को वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी मेरे पास जो भी हम टास्क लिखे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला टास्क कौन सा है, वो टास्क हमको सबसे पहले करना है और पहले करके उसको खत्म करना है ताकि हम अगला प्रायोरिटी वाला टास्क करें। रूटीन जो होता है उसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी टास्क उठाते हैं उसको मैक्सिमम सबसे इंपॉर्टेंट टास्क उसको कंप्लीट करिए, अगला दिन उसको पुश मत करिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। और इस तरीके का प्रॉब्लम हो जिसमें बहुत सारा टास्क इंसर्ट हो रहा है, बहुत सारा टास्क हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला टास्क का खत्म करके उसको हटा दिए हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, यहाँ पे हम लोग हीप यूज कर सकते हैं। और क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन जो है लगता है log n, डिलीशन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट ये कितना लगता है आपका log n, और आपका जो फेच है कि मतलब हमको बताओ यार कौन सा मेरा टास्क है अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, तो वो आपका लेता है कांस्टेंट टाइम, है ना। अब जैसे इसको डिलीट भी कर दिए, ठीक है, इसको डिलीट कर दिए, तो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क कौन सा होना, प्रायोरिटी 40 होना चाहिए। तो अगली बार आप इस डेटा स्ट्रक्चर पूछते कि भाई मेरा नेक्स्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर बोलता है कि टास्क एकेडमिक्स है तुम्हारा नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क। और ये भी आपको कांस्टेंट टाइम में ही देना चाहिए था, इवन आफ्टर रिमूविंग दिस एलिमेंट विच हैड द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इस तरीके का सवाल आपको पूछा जाए तो यहां पे आपका हीप लग सकता है, ठीक है। उसका ये वाला रीजन हमेशा याद रखिएगा, इंसर्शन ऑफ एनी एलिमेंट, डिलीशन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, या फिर फेचिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, इस तरीके का चीज होगा तो आप लोग क्या यूज करिएगा, हीप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इतना समझ गए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। एक रियल वर्ल्ड इंट्यूशन का हम आपको देंगे कि हमें हीप चाहिए क्यों होता है, ठीक है। हम आपको बताएं इसके बारे में ऑलरेडी एक एग्जांपल दिए ऊपर, पर हम आप इसको इस तरीके से एग्जांपल देंगे तो आपके माइंड में भी थोड़ा अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम है, ठीक है। तो होता क्या है कि पेशेंट जो है ना इमरजेंसी रूम में पीछे से हॉस्पिटल के गेट से एंटर करता रहता है, बार बार करता रहता है, ठीक है। हर पेशेंट का क्या होता है, हर पेशेंट का एक सीवियरिटी लेवल होता है कि भाई मेरा नाखून टूट गया है, कोई बोला कि भाई मेरा पैर कट गया है, कोई बोला कि भाई हमको तो हार्ट अटैक आ गया है, इस तरीके का अलग अलग बीमारी होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि माइनर इंजरी वाला पहले आया हो, फिर बेसिकली सीरियस कंडीशन वाला कोई था जिसका पैर कट गया था वो आया हो, फिर एकदम लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी वाला लड़का फिर आया हो। तो ये बेसिकली अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बेसिकली उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि मान लीजिए अभी डॉक्टर फ्री नहीं था, है ना, लेकिन ये सारा जो है जैसे आता जा रहा था,
आता जा रहा था। मान लीजिए P1 आ गया, फिर P2 आ गया, फिर ऐसे P3, ऐसे अलग अलग पेशेंट जो है आता रहा, और इन सब को एक लिस्ट में बेसिकली ऐड करते रहे। मान लीजिए पहले P1 को ऐड कर दिया, फिर P2 पे ऐड कर दिया, फिर P3 को ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। अब डॉक्टर अभी पहले फ्री नहीं था, फिर डॉक्टर सडनली सारा अपना लास्ट ऑपरेशन करके फ्री हो गया, तो उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि P1 को प्रोसेस करेगा वो। फिर तो गलत ना हो जाएगा भाई, इसका तो केवल नाखून टूटा है, इसका तो हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक वाला तो फिर पहले ना मर जाएगा, तो उसको हमको पहले ना ट्रीट करना है। तो डॉक्टर जो होता है मस्ट ऑलवेज ट्रीट द मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट फर्स्ट, नॉट द वन हु अराइव्ड अर्लीस्ट। ये डॉक्टर का रूल होता है, ये उसका काम होता है कि सबसे दिक्कत में है जो पेशेंट, उसको पहले ट्रीट करे। अब यहाँ पे देखिए जो डेटा सेट है ना, वो बार बार आता जा रहा है, हम इंसर्ट करते जा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें P3 वाला डॉक्टर उठा लिया हो कि P3 वाला को हम ट्रीट कर देंगे, तो इसको बेसिकली यहाँ से रिमूव कर दें। सेम ही ना चीज हुआ, क्या हुआ? चेंजिंग डेटा सेट। उसमें क्या क्या हुआ? इंसर्शन, एक चीज हुआ इंसर्शन कि बार बार जो भी आ रहा है उसको हम ऐड करते जा रहे हैं बेस्ड ऑन इस प्रायोरिटी, और एक क्या हुआ? डिलीशन द एलिमेंट और डिलीशन द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये हम किए। और फेच क्या कर रहे हैं? फेच ये कर रहे हैं कि ये बताओ भाई कि सबसे प्रायोरिटी वाला कौन सा है, वो हमको बता दो। तो ये आपका इस ऐसे टाइम पे आप लोग बोलिएगा कि हाँ यार इस केस में तो हम लोग हीप यूज कर सकते हैं। चलिए हीप नहीं यूज करते तो आप लोग कैसे इसको करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये लिस्ट आपका बन गया था, ठीक है, ये वाला लिस्ट आपका बन गया था जहां पे आप लोग ये P1 P2 P3 सारा ऐड कर दिए थे। तो नाइव अप्रोच क्या होता कि हाँ ठीक है लिस्ट में सारा चीज ऐड कर दिए हैं, डॉक्टर क्या करता, वो लिस्ट को देखता और वो क्या करता, पूरा लिस्ट को जितना भी वेटिंग में है सारा का सारा पेशेंट, उसको पूरे को स्कैन करता। ठीक है, फिर क्या करता, वो ये देखता कि यार हम ढूंढेंगे पेशेंट को विद द हाईएस्ट सिवियरिटी, कि अब ये P1 P2 P3 में कौन सा सबसे हाईएस्ट दिक्कत में है, सबसे ज्यादा दिक्कत में है। ठीक है, तो उसको क्या लग जाता, उसको यहाँ पे एक लीनियर टाइम लग जाता पूरा लिस्ट को स्कैन करने में, और फाइंडिंग अ पेशेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत है, उसको यहाँ पे लीनियर टाइम लग जाता। तो डॉक्टर का टाइम पर डिसीजन क्या हो रहा है, लीनियर हो रहा है। ठीक है ना, तो और भी अब क्या दिक्कत होगा, यही हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे ये डेटा सेट और बढ़ेगा और पेशेंट आता रहेगा, ठीक है ना, तो होगा क्या कि इस डॉक्टर को इसमें स्कैन करने में और ज्यादा टाइम लगेगा, ये डिसीजन लेने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखिए कितना क्रिटिकल ऑपरेशन है, जहां पे डॉक्टर को ये ढूंढना है कि कौन सा पेशेंट को उसका सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो ढूंढना हमें बेसिकली उस ऑपरेशन को फास्ट करना है। गिवन कि यहाँ पे बहुत सारा पेशेंट आते जा रहा है, कुछ पेशेंट को हम लोग ट्रीट कर दिए तो उसको लिस्ट से रिमूव भी कर दिए, लेकिन हमारा काम यह है कि हम बेसिकली हाईएस्ट प्रायोरिटी पेशेंट को सबसे पहले ट्रीट करें। ये डॉक्टर का नियम, ये डॉक्टर का वो है, सिद्धांत है, इसको करना ही है। ठीक है, चलिए अब इतना समझ गए तो थोड़ा आगे से बढ़ते हैं। काफी थ्योरी लेक्चर हो रहा है, पर हमको ना इस चीज को आपके माइंड में एकदम अच्छे से दबाना है कि कब कब हम लोग हीप का यूज करते हैं। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपका पैटर्न का थिंकिंग जो होगा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत थ्योरी पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। चलिए अब इतना आपका हो गया तो आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर मस्ट ऑलवेज ट्रीट द मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट फर्स्ट, नॉट द वन हु अराइव्ड अर्लीस्ट। ठीक है ना, तो ये आपका अगर एरे होता P1 P2 P3 P4 P5 इस तरीके से ऑर्डर में आए होते हैं। एक का प्रायोरिटी 1 होता है मतलब ये माइनर इंजरी है, 5 मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है, 3 मतलब मान लीजिए एक अंगली टूट गया है, 4 मतलब मान लीजिए पैर वैर कट गया है ना, तो वो पूरा स्कैन करता है एक एक करके कि कौन सा पेशेंट है जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है लिस्ट के हिसाब से, और बोलता है कि फिर चलो P3 है ना, तो वो बेसिकली लीनियर टाइम में स्कैन किया। लेकिन हीप कहता है कि इसको बेसिकली आप सबको इंसर्ट कर सकते हैं लॉग एन टाइम में, डिलीट कर सकते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को लॉग एन टाइम में, और फेच भी कर सकते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला को कांस्टेंट टाइम में। तो हाँ, इस केस में हम लोग हीप यूज कर लेंगे। तो अब आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ रहा होगा कि हीप जो है कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है और कब बेसिकली हीप वाला पैटर्न लगेगा। चलिए अब इतना आप लोग समझ लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विद अ हीप। ठीक है, वही वाला चीज को जो ऊपर हम लोग बात किए थे उसको हम लोग हीप से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जो हॉस्पिटल वाला एग्जांपल दिए थे, है ना। उसमें ऑपरेशंस का अगर बात करें तो गेस्ट मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट वो हमको कांस्टेंट टाइम में दे देगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंसर्टिंग अ न्यू पेशेंट, जो कि बेसिकली कोई नया पेशेंट आया उसको वेटिंग लिस्ट में ऐड करना है तो वो हमारा लॉग एन टाइम लेगा। और रिमूव करना है ट्रीटेड पेशेंट को, कि जिसको हम लोग रिमूव कर दिए मतलब नहीं रखिएगा ना, अब जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत था उसको हम लोग ऑलरेडी ट्रीट कर दिया, उसको रिमूव करिए। अब अगला देखिए नेक्स्ट मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला कौन सा है, तो ये डिलीशन भी बहुत जरूरी होता है, तो डिलीशन भी आपका लॉग एन टाइम लेता है। The important thing is कि order of arrival of this data doesn't matter. The thing that matters the most is the priority. Priority सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग हीप से अगर यूज करते तो आपको ये टाइम मिलता, ठीक है, ये इन ऑपरेशंस का जो मेन ऑपरेशन है आपका ये टाइम लगता। चलिए ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये डिसीजन जो है मस्ट बी फास्ट एंड रिपीटेड, ठीक है। यही हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि एक बार हम नहीं बोल रहे हैं बस कि भाई मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला एलिमेंट बताओ, बार बार हम पूछ रहे हैं। जैसे हम ट्रीट किए, अगला वापस से बताओ कि भाई नेक्स्ट मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला पेशेंट कौन है, किसको आप ट्रीट करना है। तो ये सारा चीज को थोड़ा सा माइंड में अच्छे से बिठाइएगा। चलिए, इतना आप समझ गए, थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। अब जो थोड़ा सा इंट्यूशन समझाएंगे आपको, उसको थोड़ा सा हल्के से लीजिएगा। आप लोग हीप का प्लेलिस्ट नहीं देखे होंगे, लेकिन हमको बहुत बेसिक लेवल से समझाएंगे ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। जो हीप जो होता है, ठीक है, वो एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें इंसर्शन, डिलीशन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट और फेचिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस बहुत ऑप्टिमाइज होते हैं। इंसर्शन कितना, लॉग एन, डिलीशन कितना, ये भी लॉग एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर रहे हैं, और फेचिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, ये आपका कांस्टेंट टाइम, ठीक है, ये आपका होता है। आपका जो हीप होता है ना, वो इस तरीके से दिखता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली मेरा माइंड में ऐसा आपको बनाना चाहिए हीप को। अंडरनीथ कुछ और होता है, अंडरनीथ उसमें एरेस लगता है। अंडरनीथ बेसिकली कौन सा डेटा स्ट्रक्चर से हीप बनता है, वो होता है एरेस। लेकिन माइंड में लोग कैसे बनाते हैं, माइंड में विजुअली वो इस तरीके से बनाते हैं। इसको कहा जाता है एक बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का मतलब कुछ नहीं होता है, आप लोग लिंक लिस्ट पढ़े हैं ना, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड होता है, उसका नेक्स्ट नोड होता है, यही होता है। बाइनरी ट्री में क्या होता है, एक नोड होता है और उसका दो नोड होता है। एक को बोलते हैं लेफ्ट नोड और एक को बोलते हैं राइट नोड, ठीक है। और जो सबसे स्टार्टिंग वाला नोड होता है, लिंक लिस्ट में सबसे स्टार्टिंग वाला नोड को क्या बोलते थे, हेड बोलते थे, ठीक है। स्टार्टिंग वाला नोड को क्या बोलते थे, हेड बोलते थे। ट्री में, बाइनरी ट्री में एक नोड का दो बच्चा हो सकता है, ठीक है, एक नोड का दो बच्चा हो सकता है। इसमें इसका एक नेक्स्ट नेबर होता था लिंक लिस्ट में। इसमें क्या होता है, एक नोड का दो बच्चा होता है, एक लेफ्ट नोड होता है, एक राइट नोड होता है। और ये जो सबसे पहला वाला नोड होता है, जैसे इसमें हेड होता था, यहां पे क्या होता है, यहां पे इसको रूट नोड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बस माइंड में विजुअलाइज करने का ऐसा तरीका होता है कि हीप को लोग एज अ बाइनरी ट्री विजुअलाइज करता है। अंडरनीथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एरेस यूज करता है इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। बहुत बेसिक चीज बोले, कोई बड़ा चीज नहीं बोले, ठीक है। और इसी डेटा स्ट्रक्चर में हमको बेसिकली क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है, डिलीटिंग द एलिमेंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, इंसर्ट एनी रैंडम एलिमेंट, या फिर फेचिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट। ये बेसिकली हम इस चीज में करते हैं, इसमें हम विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं। अंडरनीथ क्या इंप्लीमेंट होता है, इंप्लीमेंटेशन जो उसका होता है कैसे होता है, एरेस का यूज करके होता है। चलिए, अब इतना आप समझ गए, तो अब हम एक्चुअली यहां पे हीप को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हीप क्या होता है, अ हीप इज अ स्पेशल बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मतलब एक नोड उसमें होता है, उस नोड का बेसिकली दो बच्चा हो सकता है, जीरो बच्चा भी हो सकता है, एक बच्चा भी हो सकता है, दो बच्चा, तो दो से ज्यादा बच्चा नहीं होगा। विथ अ स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग रूल। ये ऑर्डरिंग रूल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझाएंगे। होता क्या है, विजुअलाइज कैसे करते हैं, आपको बाइनरी ट्री के बारे में ऊपर भी समझा दिए। होता क्या है, जैसे लिंक लिस्ट में होता था, क्या था, ये एक नोड होता था, फिर इसका नेक्स्ट होता था, और फिर ये इसका भी एक नेक्स्ट होता था, ऐसे करके नोड बनता रहता है, ठीक है। और जो सबसे पहला नोड होता है उसको हम लोग हेड नोड बोलते हैं। ट्री में हम मान लीजिए आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक नोड है जो सबसे स्टार्टिंग वाला, इसको कहा जाता है रूट नोड, ठीक है। अब इसका दो पॉइंटर होता है, इसका ये पॉइंटर को क्या बोलते थे लिंक लिस्ट में, इसको नेक्स्ट पॉइंटर बोलते थे। ये रूट नोड का दो पॉइंटर होता है, एक पॉइंटर होता है लेफ्ट और एक पॉइंटर होता है राइट, ठीक है। तभी ना इसका दो बच्चा बनेगा। इस केस में आप लोग कह लीजिए कि इस नोड का एक ही बच्चा है, नेक्स्ट वाला उसका बच्चा है, ठीक है। और बाइनरी ट्री में क्या होता है, एक नोड का दो बच्चा होता है, इस नोड का भी दो बच्चा हो सकता है, इस नोड का भी दो बच्चा हो सकता है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, ठीक है। इसमें अब हीप के हिसाब से भी कुछ कुछ डेफिनेशंस होते हैं। इसमें हम लोग बता दिए रूट नोड, और ये इसका बेसिकली लेफ्ट बच्चा, ये इसका लेफ्ट होगा और ये बेसिकली इसका राइट होगा, तो लेफ्ट राइट चाइल्ड वैसे कहा जाता है, ठीक है ना। उसको विजुअलाइज ऐसे कहा जाता है कि ये जो नोड है, ये बेसिकली हमारा स्टार्टिंग नोड है बाइनरी ट्री का, इसको नोड को कहा जाता है रूट नोड, ठीक है। और ये जो है, ये हो गया इसका लेफ्ट चाइल्ड और ये हो गया इसका राइट चाइल्ड। यहां पे आप लोग ये पॉइंटर देख सकते हैं, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है हीप के हिसाब से, एक नोड जो है वो एक पेरेंट नोड भी है, पेरेंट नोड भी, विच इज ट्रू, राइट। ये भी एक पेरेंट नोड है। क्यों पेरेंट नोड है, क्योंकि इसका दो बच्चा है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड है। ये भी एक पेरेंट नोड है, इसका राइट चाइल्ड नहीं है लेकिन इसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो बेसिकली उसको हम कहते हैं पेरेंट नोड। और पेरेंट नोड का लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, ठीक है। आपको हीप का डेफिनेशन में ये चीजें ज्यादा याद रखनी है, एक पेरेंट नोड, एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड, ठीक है। ये बात हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा हीप का थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन अब डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। दो टाइप का मेजर हीप होता है, एक होता है आपका मीन हीप, एक होता है आपका मीन हीप, ठीक है। मीन हीप में ये होता है कि रूट जो होता है ना, रूट नोड, वो बेसिकली आपका कंटेन करता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है।
रूट नोड जो होता है वो क्या करता है, वो आपका कंटेन करता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट और बेसिकली एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्योंकि यहां पे हमारा प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी का डेफिनेशन क्या बोले, प्रायोरिटी का डेफिनेशन ये बोले कि सबसे लो वैल्यू क्या है, ये मेरा प्रायोरिटी का डेफिनेशन है। तो हमारा जो हीप का डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हम रूट नोड में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इतना बोलती है। और एक और जो डेफिनेशन है उस ये है कि पेरेंट का वैल्यू जो है अपना बच्चा का वैल्यू से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। आप लोग यहां पे देख लीजिए, ठीक है, यहां पे जो वैल्यू है ये 10 है, ये पेरेंट है, इसका बच्चा कौन है 30 और 100, पेरेंट इज लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन है, हाँ भाई है। फिर अगला नोड पे देखिए, अगर ये पेरेंट होता है इसका बच्चा कौन होता है 101 और 31, 30 है, दोनों बच्चा से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये नोड भी वैलिड है, ये नोड भी वैलिड है। इसको बोलते हैं हीप प्रॉपर्टी, मीन हीप प्रॉपर्टी, पेरेंट इज लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन। और सारे के सारे नोड्स जो इसमें बने हुए हैं ये सारे के सारे उस चीज को फॉलो करना चाहिए। यहां पे देखिए, यहां पे ये एक पेरेंट, अगर इसको पेरेंट मान लेते हैं तो इसका चाइल्ड होता है 205, ये 100 इस 205 से छोटा है, तो ये बेसिकली ये भी हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं 101 पे, इसका तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो ठीक है ये तो फॉलो कर ही रहा होगा। 31 भी का कोई बच्चा नहीं तो ये फॉलो कर ही रहा होगा, इसका भी कोई बच्चा नहीं तो ये फॉलो कर ही रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सारा नोड जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, पेरेंट इज लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन। इसीलिए इस केस में हम इसको कह सकते हैं ये हमारा एक मिन हीप है, मिन हीप है। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, एक मैक्स हीप भी होता है। और मिन हीप में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर हमको मान लीजिए मिनिमम वैल्यू इस डेटा स्ट्रक्चर में रिपीटेडली चाहिए, है ना, रिपीटेडली चाहिए, और क्या क्या चीज कर सकते हैं इसमें, बेसिकली हम कोई भी रैंडम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ऑपरेशंस याद रखना, क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्टिंग अ रैंडम एलिमेंट या फिर डिलीटिंग एन एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, डिलीटिंग एन एलिमेंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। और इसमें क्या होगा, डिलीटिंग एलिमेंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब कि हम साला 10 ही को डिलीट कर दिए, हम 10 ही को डिलीट कर दिए। और ये 10 को डिलीट करना बस ये लॉग एन टाइम लेगा इस डेटा स्ट्रक्चर में, इंसर्ट करना भी लॉग एन लेगा। और फेचिंग, क्योंकि रूट तो इसी को पॉइंट कर रहा था, तो फेच करने का टाइम जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। तो अगर हम मान लिया डिलीट कर भी दिए, तो 10 को डिलीट कर दिए, तो इसका मतलब है कि अगर अगला बार हम उसको पूछेंगे भाई तुम्हारे पास मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो हमको तुरंत बता देगा 30, तुरंत, कांस्टेंट टाइम। ये सारा चीज जो है था ना, ये आपका पैटर्न थिंकिंग बढ़ाता है कि आप लोगों को बेसिकली ट्रिक लेवल पे याद है कि ये सब चीजें कैसे होती है, ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर आपको इसको डेप्थ में देखना है तो आप मेरा हीप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर जिसको हीप नहीं आता है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग हीप का मेरा प्लेलिस्ट देख रहे हैं। चलिए अब इतना समझ गए तो थोड़ा मैक्स हीप का बात कर लेते हैं। मैक्स हीप में क्या होता है, जो आपका रूट नोड होता है वो सबसे बड़ा एलिमेंट रखता है, ठीक है, रूट कंटेन्स द लार्जेस्ट एलिमेंट। और प्रॉपर्टी ये होता है कि पेरेंट जो है चिल्ड्रन से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला नोड है, ये पेरेंट है, इसका बच्चा कौन है 89 और 98, दोनों से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये जो है मेरा मैक्स हीप प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसको बोलते हैं मैक्स हीप प्रॉपर्टी। ऊपर मिन हीप प्रॉपर्टी था, मिन हीप प्रॉपर्टी मतलब पेरेंट जो है अपना बच्चा से छोटा है या फिर उसके बराबर है। ये आपका हो गया मैक्स हीप प्रॉपर्टी। ये फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, 89 फॉलो कर रहा है, हाँ 39 और 29 दोनों से बड़ा, तो ये फॉलो कर रहा है। 98 फॉलो कर रहा है, हाँ भाई 93 से बड़ा है और तो लाइट में तो कोई बच्चा नहीं है, तो ये फॉलो कर रहा है। 39 का तो कोई बच्चा नहीं, ये फॉलो कर रहा है। 29 का भी कोई बच्चा नहीं, ये फॉलो कर रहा है। इसका भी कोई बच्चा नहीं, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया आपका मैक्स हीप। हाँ भाई हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इस तरीके से अगर आपको दिख रहा होगा तो आप लोग कह देंगे कि हाँ ये मेरा मैक्स हीप है, ठीक है। मैक्स हीप आप लोग तब यूज करते हैं जब हमें बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू बार बार चाहिए, बार बार। इसमें मैक्सिमम वैल्यू डिलीट कर दिए, अगला मैक्सिमम वैल्यू तुरंत बता देगा, एकदम कांस्टेंट टाइम में बता देगा। डिलीट करने के बाद, डिलीट करने का लगेगा लॉग एन, डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट जो 100 है डिलीट करने, उसको करने में डिलीट करने में लगेगा लॉग एन। इंसर्शन करने में नया एलिमेंट डालेगा, उसको भी लॉग एन लगेगा। ये सारा चीज बार बार इंसर्शन डिलीशन करने के बाद भी हम उसको पूछेंगे कि क्या मैक्सिमम है, एकदम कांस्टेंट टाइम में तुरंत बता देगा। ये है हीप का फायदा। चलिए अब इतना समझ गए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं वाई आर हीप एफिशिएंट। बार बार ये चीज बोल दिए। एक और चीज, इंसर्शन जो है उसमें लॉग एन टाइम लगता है, तो इसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। रिमूव, अगर मान लीजिए आपका हीप का मिनिमम मैक्सिमम प्रायोरिटी मिन में डिसाइडेड था, अगर मिन हीप था तो उसमें मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करने में लॉग एन टाइम लगेगा। और अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो भी प्रायोरिटी आप डिफाइन किए थे वो इस बाइस पे डिफाइन किए थे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी मैक्सिमम एलिमेंट का होगा, तो मैक्सिमम एलिमेंट को रिमूव करने का भी लॉग एन टाइम लगेगा, ठीक है। इंसर्शन, डिलीशन और पीक या फिर जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट है उसको फेच, पीक, फेच, रीड, जो भी बोलो, पीक, फेच, रीड, डजंट मैटर। ये हर बार हमको कांस्टेंट टाइम लगेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट को ढूंढने का उस डेटा स्ट्रक्चर में।
चलिए, अब इतना आप लोग समझ गए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अब जो हीप है, हीप हमको समझ में आ गया, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट और फेचिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, ये सारे ऑपरेशंस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको क्लियर है, मतलब एटलीस्ट पता है कि क्या होता है। अब हम समझते हैं कि हीप को ना अंडरनीथ उसको कैसे स्टोर किया जाता है। हम बोले थे दिखता वो बाइनरी ट्री की तरह है, ठीक है। जब भी आप उसका कोई सवाल सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग है ना बाइनरी ट्री को ही बनाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन अंडरनीथ वो एक्चुअली एक एरे का यूज करता है, नीचे एक्चुअली एक एरे होता है जो उस डेटा स्ट्रक्चर को, हीप को इंप्लीमेंट करता है। अब उसके बारे में समझाते हैं कैसे। हीप्स जो है दे आर स्टोर्ड इन एरेस, ठीक है। अब उसके बारे में समझाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका बाइनरी ट्री कुछ ऐसा है, ये आपका हीप है 100, 70, 80, 50, 60 और 68, और ये आपका क्या है, ये आपका एक मैक्स हीप है, ये आपका मैक्स हीप है। ये आप ऐसे विजुअलाइज कर रहे हैं 100, 70, 80, 50, 60, 68, तो इसको ना इंडेक्स दे दीजिए। सबसे ऊपर वाला जो लेवल है, जो इसमें जितना एलिमेंट आ रहा है, ये इसको 0 लेवल, ठीक है। और यहां से जो आ रहा है इसको फिर 1, फिर इसको 2, फिर इसको 3, फिर इसको 4, फिर इसको 5, ठीक है। ये ऐसे आप लोग नंबरिंग कर दीजिए, ऊपर वाला 0, फिर 1, 2, फिर 3, 4, 5, और अगर यहाँ पे होता तो 6, फिर 7, 8, इस तरीके से आप लोग नंबरिंग कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे हम लिखें इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 70, 80, 50, 60 और 68, है ना। 170, 80, 50, 60 और 68, 50, 60 और 68, इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अब क्यों ऐसा एरे वाला क्यों कर रहे हो भैया, आप पूरा ये बाइनरी ट्री वाला पढ़ा है, अब एरे में डाल दिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग समझाते हैं उसके बारे में क्या होता है। इंप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल हो जाता है, उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 100, 70, 80, 50, 60 और 68, ठीक है, ऐसे लिख दिए। होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका पेरेंट है, ठीक है। ये कोई भी एक एलिमेंट है, मान लीजिए 1 वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। ये एक एलिमेंट है जिसका कौन से नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ठीक है, 1 नंबर पे। इसका चाइल्ड क्या है, इसका चाइल्ड जो है, लेफ्ट चाइल्ड जो है वो कौन से इंडेक्स पे है, 3 पे। इसका राइट चाइल्ड जो है कौन से इंडेक्स पे है, वो बेसिकली 4 पे है, ठीक है। हाँ, उतना तो कोई बड़ा बात नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। 0 वाला का जो है, 0 वाला जो इंडेक्स है उस पे जो चाइल्ड है वो कौन सा वाला पे है, वो बेसिकली है आपका 1 पे, और राइट वाला चाइल्ड है आपका कहाँ पे, 2 पे, ठीक है। एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए 1 से 3 आपका कैसे आता है, 1 से 3 आपका कैसे आता है, ऐसे बोलते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना। 4 कैसे आता है 1 से, आप लोग बोलते हैं 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, है ना। तो ये सब डिराइव किए हैं हम लोग, हीप का थ्योरी वाला जो भी मेरा प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग डिराइव किए हैं। अभी हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि हमारा इंट्यूशन ये नहीं है कि आपको हीप को एकदम बेसिक लेवल से समझाएं, बच्चा लेवल से समझाएं। हमारा गोल यहाँ पे ये है कि हीप की पैटर्न थिंकिंग कैसे होती है। तो आप लोग क्या देखें कि देखिए यहाँ पे ये 0 था तो इसका पहला चाइल्ड यहाँ पे 1 और 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 1 था तो इसका चाइल्ड हो गया 3 और 4 हो गया। जो फॉर्मूला बन रहा है कि यहाँ पे जो भी ये एलिमेंट है 1 इंडेक्स में, उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे 2i प्लस 1 पे है, और उसका राइट चाइल्ड कहाँ पे 2i प्लस 2 पे है, 2i प्लस 2 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी गिवन इंडेक्स के लिए हम उसका मतलब उसका बच्चा पे पहुंच सकते हैं, उनके बच्चों पे पहुंच सकते हैं। बस इसका इंडेक्स बता दीजिए और बेसिकली हम उसका कौन सा लेफ्ट और राइट चाइल्ड है उस पर हम पहुंच जाएंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है 2i प्लस 1 एंड 2i प्लस 2। कैसे डिराइव किए आप लोग उसके लिए देख लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भैया यहां पे देखिए कि ये जो 5 है इसका पेरेंट क्या है 2 है, 4 है उसका पेरेंट क्या है 1 है, 3 है उसका पेरेंट क्या है 1 है। इसका भी एक फॉर्मूला है i माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इंडेक्स के लिए हम उसके पेरेंट पे भी जा सकते हैं और हम उसके चाइल्ड पे भी जा सकते हैं, उसके पेरेंट पे भी जा सकते हैं, उसके चाइल्ड पे भी जा सकते हैं। ये आपका पैटर्न थिंकिंग है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये अगर फॉर्मूला हम समझ गए, ठीक है। डिराइव करने का इतना कोई बहुत बड़ा जरूरत है नहीं, पर आप लोग ऐसे थोड़ा मैथमेटिकली इसको दिखा भी सकते हैं इंटरव्यूअर को, और अगर डीप में जाना है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि इस इंडेक्स से हम उसका पेरेंट पे भी जा सकते हैं, उसका बच्चा पे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम ऐसे जा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यार यहाँ पे अलग से बाइनरी ट्री बना के ये नोड वो नोड ये नोड वो नोड बनाने का जरूरत था ही नहीं। ये सारा चीज तो हम लोग एरे में कर ही सकते हैं कि एक इंडेक्स से उसका पेरेंट पे चले गए या फिर एक इंडेक्स से उसका चिल्ड्रन पे चले गए। अगर हम ये इंडेक्स वाइज कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो क्लास बना के वो सारा करते हैं उतना करने का जरूरत ही नहीं है, इसको भैया हम लोग एरे में ही कर लेंगे। और यही तो हम आपको बोले कि इसीलिए जो हीप जो है बहुत सिंपली अंडरनीथ केवल एक एरे होता है, एरे होता है। क्यों?
क्योंकि उसका पेरेंट से उसका चाइल्ड वाइल्ड पहुंचना भी पॉसिबल है, उसका चाइल्ड से उसका पेरेंट भी पहुंचना पॉसिबल है। बस वो इंडेक्स का थोड़ा बहुत तिकड़म विकड़म कैलकुलेशंस करके इस फॉर्मूला से, जहां कोई भी एक इंडेक्स का उसका पेरेंट पे जाना है तो i माइनस 1/2, लेफ्ट चाइल्ड पे जाना है तो 2i प्लस 1 और राइट चाइल्ड पे जाना है तो 2i प्लस 2। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हम जैसे याद रखते हैं वो बता देते हैं कि 1 से 3 पे जाना है, 1 से 4 पे जाना है। तो 1 से 3 पे कैसे जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अगला क्या है, 4 है, तो ठीक है 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो ये 4 हो गया। तो बेसिकली 1 वाला याद रखिए बस। तो क्या हो गया, ये जो क्या था 1 इंडेक्स के लिए हम कैलकुलेट कर रहे, तो ये 1 आपका i हो गया और ये आपका i हो गया। तो लेफ्ट चाइल्ड कहाँ मिलेगा 2i प्लस 1 पे, राइट चाइल्ड आपका कहाँ मिलेगा 2i प्लस 2 पे। ठीक है, और सिमिलरली आप लोग इसका पेरेंट का भी सोच सकते हैं ना, कि 3 है तो 3 पे भी 1 आना चाहिए, 4 है तो 4 पे भी 1 आना चाहिए, है ना। 3 पे 1 कैसे आएगा, सोच रहे मे बी i/2 कर लेते तो आ जाता, लेकिन आप लोग 4 का सोचते तो फिर उसमें i/2 करते तो क्या होता, i/2 करते तो ये 2 हो जाता, लेकिन 4 पे भी हमको 1 चाहिए, तो बोले चलिए ये घटा देते हैं तो i माइनस 1/2 कर देंगे। इसका डेरिवेशन हम लोग कराए हैं तो हम इसीलिए यहाँ पे नहीं करा रहे, लेकिन आपको याद करने का थोड़ा थोड़ा तरीका बता दिए। पेरेंट i माइनस 1/2 और आपका जो चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड 2i प्लस 1 और राइट चाइल्ड जो आपका है 2i प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए ये बात हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि हीप को ना विजुअलाइज कैसे किया जाता है कंस्ट्रक्ट करते टाइम, आपके माइंड में आपको कैसे करना है। फिर आप लोग क्या करिएगा, आप लोग ना मेरा उस प्लेलिस्ट में हीप्स के बारे में कैसे बेसिक लेवल पे चीजें होती हैं उसके खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन भी है एक लीड कोड में, हम लिंक भी कर देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन विजुअलाइज कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपको मिन हीप विजुअलाइज करना था, जहां पे पेरेंट जो है बेसिकली लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन होता है। ठीक है, और मान लीजिए आपको ये एक डेटा स्ट्रक्चर डेटा सेट आपको ये दे रखा है और ये फॉर्मूला याद रखना है हमको। पेरेंट जो है i माइनस 1/2, लेफ्ट चाइल्ड 2i प्लस 1, राइट चाइल्ड 2i प्लस 2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आया 100 आया, तो अभी ये बाइनरी ट्री जो भी हम बनाते थे हीप के लिए उसमें कुछ था ही नहीं, तो बस 100 को ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ऐड कर दिए बस। फिर आप लोग क्या करिए, अगला आपके पास क्या आया 70 आया, तो आप लोग क्या किया 70 को इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, 70 को इसमें ऐड कर दिए। मिन हीप में क्या होता था, पेरेंट जो होता था लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन होता था। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो 70 है, ठीक है, ये जो 70 है, ये इसमें जो मिन हीप का प्रॉपर्टी था कि पेरेंट लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन होते, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चिल्ड्रन है इसका, यहाँ पे जो चिल्ड्रन है इसका, ये बेसिकली पेरेंट से छोटा है, लेकिन चिल्ड्रन जो है पेरेंट से छोटा है, लेकिन होना क्या चाहिए था, चिल्ड्रन जो है बेसिकली पेरेंट से बड़ा होना चाहिए। चिल्ड्रन जो है बेसिकली पेरेंट से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, ये हमारे को पता है मिनी प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये 70 को बेसिकली पहुंचा देते हैं यहाँ पे, है। तो क्या करते हैं, 70 को देख रहे हैं कि 70 और 100, 70 को ऐड करने से पोजीशनिंग गलत हो गया है, तो हम क्या बोलते हैं कि 70 तुम अपने पेरेंट को देखो। ठीक है, तुम्हारा पेरेंट जो है तुमसे बड़ा है इसीलिए गलती हो रहा है ना, तो इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, इसको स्वैप कर दिए, इसको स्वैप कर दिए, ये क्या हो गया 100 हो गया और ये हो गया आपका 70। ठीक है, और बेसिकली अब और ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये 70 100 सही पोजीशन पे आ गया। फिर हम लोग अगला एलिमेंट देखते हैं 80 को यहाँ पे डालते हैं, तो 80 बेसिकली अगला पोजीशन पे ऐड होगा। ठीक है, तो ये 0 पे हम लोग ये था, ये 1 पे था, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 80 को डाल देंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो इसीलिए अभी कई वाले हाई लेवल पे आपको दिखा रहे हैं कि विजुअलाइज कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 80 को ऐड किया, ठीक है ना, तो आप लोग अपना पेरेंट को देखेंगे, पेरेंट का वैल्यू क्या है 70 है, तो पेरेंट लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन है। हाँ भाई, ये यही ऐड किए थे, बाकी वाला चीज़ था, बाकी नोट्स तो अपना मिन हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर ही रहा होगा। तो यहाँ पे बस देखे कि 80 ये 70 जो है लेस देन इक्वल टू 80 यहाँ है, तो बस ये 80 को यहीं पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगला वैल्यू आता है 50, चलिए 50 को ऐड करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें कि यार इसका पेरेंट कौन है, अब ये इंडेक्स क्या हो गया 3 हो गया, ये इंडेक्स हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे 1 भरना था, यहाँ पे 2 भरना था, अगला यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 50 को हम ऐड किए। पेरेंट जो है क्या है, चिल्ड्रन से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, लेकिन पेरेंट तो चिल्ड्रन से छोटा होना चाहिए था, फिर उसके बराबर होना चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे, इस केस में इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा मेरा 50। ठीक है, वापस से देखेंगे, अब ये 50 और ये 70 को देखिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी इंडेक्स का पेरेंट वाला इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है, वो हम लोग ऑलरेडी देखे, क्योंकि अंडरनीथ ये एक्चुअली क्या है, ये एक एरे ही है, ये एक एरे ही है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोले, अब चलिए ठीक है, इसको हम लोग सही जगह पहुंचा दिए 50 10, तो अब ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। फिर हम बोले 50 और 70, 50 और 70, तो अब क्या करें, 70 बेसिकली इससे बड़ा है, तो ऐसा तो नहीं होना पेरेंट लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन होते, तो इन दोनों को भी स्वैप कर दीजिए, तो ये क्या होगा 70 नीचे आ जाएगा और 50 जो है ऊपर आ जाएगा।
फाइनली जो है ये क्या ऐड किए थे, 50 ऐड किए थे। 50 ऐड करने के बाद आपका ऐसा दिखना चाहिए आपका हीप। 50 अभी सारा हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मिनी प्रॉपर्टी यहाँ कर रहा है। ये लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन है, हाँ है। 70 लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन है, हाँ है। 70 लेस देन इक्वल 100 है। 80 का तो कोई है ही नहीं, तो ठीक है, सही बात है बस। फिर हम क्या किए, 60 को ऐड करते हैं। 60 को ऐड करेंगे तो 60 कहाँ आएगा, 60 यहाँ पे आएगा, 60 आपका यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपका क्या था 70 था, और यहाँ पे आपका 50 था, ठीक है ना। तो 60 को ऐड किए। फिर देखिए पेरेंट जो है बेसिकली चिल्ड्रन से बड़ा है, लेकिन पेरेंट लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन होना चाहिए था, तो वापस से मिनी प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा, इन दोनों को स्वैप कर दीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 60 और यहाँ पे हो जाएगा 70। फिर 60 पे देखेंगे अपने पेरेंट से, बोलेगा पेरेंट के साथ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन, हाँ भाई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे रख दीजिए। तो अभी आपका क्या है, अभी आपका है 50, फिर यहाँ पे क्या था 60, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था 80 और 80, और आपका उसका लेफ्ट में क्या था, उसका लेफ्ट में था आपका 100 और एक था आपका 70, ठीक है। इस तरीके से विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है। ये क्या प्रोसेस है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। इसको शिफ्ट अप बोलते हैं या कुछ तो बोलते हैं, शिफ्ट अप हम कहते थे हीप में शायद, तो वो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। लेकिन ऐसे विजुअलाइज किया कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा हमारा 68। हम 68 अब ऐड किए, ठीक है। 68 हम ऐड किए, तो 68 को मान लीजिए यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि याद रखिए एक लेवल में यहाँ पे ऐड किए, फिर ऐसे किए, विजुअलाइज करते टाइम, विजुअलाइज करते टाइम, ठीक है। अब 68 ऐड किए तो पेरेंट लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन है, नहीं है तो भैया मतलब इसका मतलब है कि ये इससे स्वैप करेगा, तो ये 68 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर 68 50 लेस देन इक्वल टू 68 है, तो बोलेगा हाँ भाई है, तो फाइनली हमारा ये हीप बन जाएगा आफ्टर इंसर्टिंग ऑल दिस एलिमेंट्स इन द हीप, विच इज 50 60 68 100 70 और 80। एरे में कैसे दिखता है, एरे में ये ऐसे दिखता, 50 60 68 फिर 100 फिर 70 और 80। और यहाँ पे देखिए सारा जो नोड्स है आपका, सारा बेसिकली आपका मिनी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। पेरेंट लेस देन इक्वल टू चिल्ड्रन, यस 60 68 से 50 छोटा है। 60 लेस देन इक्वल टू 170, यस, तो ये भी कर रहा है। 68 लेस देन इक्वल टू 80, यस 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 यस। सारे नोड्स जो आपके हैं मिनी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। चलिए अब इतना समझ गए। सिमिलरली मैक्स हीप के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्स हीप में क्या होता है, पेरेंट जो होता है आपके चिल्ड्रन से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है। तो चलिए फटाफट इसको अब इंसर्ट करना शुरू करते हैं। तो विजुअलाइजेशन वे में ही बस इंसर्ट करेंगे। अंडरनीथ आपको पता है क्या होता है, वो एरे होता है, ठीक है। सबसे पहले 100 किया, 100 एक ही था तो 100 को डाल दिया। फिर हमारे पास क्या है 70 आया, ठीक है 70 आया। तो 70 में देखिए पेरेंट अभी चिल्ड्रन से बड़ा उसके बराबर है। इस नोड को इंसर्ट करने के बाद इसके पेरेंट को देखिए, इसका पेरेंट जो है इससे बड़ा उसके बराबर है, हाँ भैया है, तो बस चलो सब बढ़िया है। 80 को डालो, 80 को डाले। इस केस में इसका जो पेरेंट है इससे बड़ा इसके बराबर है, हाँ भाई, तो 80 को बस वहां पर डाल दी। एलिमेंट को जो है एंड वाला हमें बस ऐड कर दिए। अगर एरे में सोचते हैं तो कैसे करते हैं कि अगर एरे मेरा एम्प्टी है तो बस 80 को पहले 100 को ऐड कर दिए, ठीक है। फिर 70 को डाले तो 70 को एरे के एंड में ऐड कर दिए। यही तो आपका इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 2 इस तरीके से। तो जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको आप बेसिकली एंड में इंसर्ट कर दिया। अभी 80 आया तो 80 को आप लोग एंड में इंसर्ट कर दिए, है ना। और फिर उस कैलकुलेशन से कि इसका पेरेंट कौन था, 80 का पेरेंट कौन था, i-1/2। 80 का पेरेंट 0 इंडेक्स में था, उसको हम पूछे कि ये 80 जो है बेसिकली, और इसका जो पेरेंट है वो बेसिकली इससे बड़ा उसके बराबर है, हाँ बराबर है, तो भाई अपना सही पोजीशन पे बैठा हुआ है 80, ठीक है। अब अगला आया 50 को डालेंगे। 50 को मान लीजिए इसमें ऐड किए अगला पोजीशन पे। ये हमारा इंडेक्स था 0 1 2 और 3, ठीक है, 0 1 2 और 3, ठीक है। अब 50 पे पूछे उसका पेरेंट उससे बड़ा उसके बराबर है, हाँ बराबर है, तो भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। फिर हम बोले कि चलो 60 ऐड करते हैं। 60 हमारा कहाँ पे आएगा, 60 हमारा 4 पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे इसका पेरेंट से बड़ा इसके बराबर है, हाँ भाई बड़ा बराबर है, तो चलो भाई आगे बढ़ो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 60 को भी ऐड कर दिया। बेसिकली हम एरे में ऐड कर रहे हैं, ये केवल विजुअलाइज माइंड में कैसे उसको देखना है हीप को, वो है आपका। फिर आपका क्या है 68 आया, तो बेसिकली यहाँ पे 68 को यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। इसका इंडेक्स हो गया 5 और एक्चुअली एरे में ये यहाँ पे ऐड हुआ होगा 68 इस तरीके से। फिर 68 पे देखें इसका पेरेंट से बड़ा इसके बराबर, हाँ बराबर है, तो बस हाँ ये हमारा मैक्स हीप हो गया। और देखिए हर नोड पे वो प्रॉपर्टी वैलिडेट हो रहा होगा। 100 जो है अपना दोनों नोड से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो ये फॉलो कर रहा है। 70 अपना दोनों नोड चाइल्ड नोड से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो 70 वैलिडेट है। 80 अपना चाइल्ड नोड से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो ये भी मैक्स ही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। उसका कोई है ही नहीं चाइल्ड, इसका भी कोई नहीं है, इसका भी कोई नहीं है, तो सारा नोड जो आपका मैक्स ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। पर एक्चुअली हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, एक्चुअली हम लोग इसको एरे में इंसर्ट करते हैं, एरे में इंसर्ट करते हैं। क्या होता है ये प्रोसेस, ये आप लोग मेरा हीप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा।
और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और दूसरा है तो उससे भी कोई समझ लीजिएगा। पर ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो हीप के क्वेश्चंस हैं कि मतलब हीप में इंसर्ट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, क्या क्या हीप का प्रोसेस अलग अलग है, वो सारा जरूर से याद कर लीजिएगा। कोई दूसरा रिसोर्स से कर लीजिएगा तो कोई बात नहीं है। चलिए, अब इतना समझ गए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो टाइप का हीप प्रॉब्लम होता है, ठीक है, दो टाइप का हीप प्रॉब्लम होता है। जब भी आपका हीप का पैटर्न का हिसाब से आप लोग सोच रहे होंगे तो आपकी इसमें दो तरीके की चीज होगी। एक होगा सिंगल हीप, ठीक है, और एक होता है डबल हीप, ठीक है। अब कैसे एनालाइज करना है कि कब हमारा सिंगल हीप यूज होगा और कब हमारा डबल हीप यूज होगा। सिंगल हीप का थोड़ा सा बता देते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है तो आज इसी को यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे और कल बेसिकली इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जहां पे आपको डबल हीप का इंट्यूशन देंगे और आपको थोड़ा सा टेम्पलेट्स भी बता देंगे, ठीक है। सिंगल हीप का मतलब ये होता है कि अगर बेसिकली हमको ऐसा कुछ चाहिए, इंस्टेंट एक्सेस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, while supporting fast insertions and deletions without the cost of full sorting। ऊपर हम देखेंगे उसको सॉर्ट कर लेंगे या फिर नया एलिमेंट को डाले वापस से सॉर्ट कर लेंगे, फिर नया एलिमेंट को डाले वापस से सॉर्ट कर लेंगे, तो हर बार हमको हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट मिल ही जाएगा, लेकिन उसमें बार बार सॉर्ट करना पड़ रहा है ना। यहाँ पे आपका ये सारा ऑपरेशन जो है, डिलीशन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, फिर आपका इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट, फिर आपका दूसरा जो है एक फेचिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, ये सारा जो है बहुत फास्ट ऑपरेशन। इस तरीके का चीज आपको बोला हो और बेसिकली तो आप लोग सोचिए यहाँ पे हम लोग सिंगल हीप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का एक सवाल है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ब्रूट फोर्स वे में समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको ये स्टोन्स दे रखे थे, ठीक है, 2 7 4 1 8 1। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका ड्राई रन थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमको ये पूछा गया है, ठीक है, लीड कोड का भी सवाल है। तो क्वेश्चन हमको ये बोला गया है कि देखिए आप लोग ना एक गेम खेल रहे हैं स्टोन्स के साथ, हर टर्न में आप क्या करता है, आप लोग हैवीएस्ट 2 स्टोन इसमें से उठाता है, ठीक है, और क्या करता है उनको एकदम ऐसे तोड़ने का कोशिश करता है, हैवीएस्ट स्टोन था उनको तोड़ने का कोशिश करता है। तो होता क्या है, सपोज द हैवीएस्ट 2 स्टोन्स हैव वेट्स x एंड y विद x लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। एक आप ले लिए इसमें, अगर इसका एग्जांपल ले तो 7 ले लिए और एक 8 ले लिए, ठीक है। फिर आप लोग क्या करिएगा, उन दोनों को एकदम ऐसे टकराइएगा, है ना। तो होगा क्या, रिजल्ट ऑफ दिस स्मैश, अगर x y के बराबर है तो दोनों स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, दोनों स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर x नॉट इक्वल टू y है तो होगा क्या, द स्टोन ऑफ वेट x इज डिस्ट्रॉयड एंड द स्टोन ऑफ वेट y हैज न्यू वेट y माइनस x, है ना। तो इसमें मान लीजिए हमेशा हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि 2 स्टोन है तो एक x ले लिए और y ले लिए, सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू y, ऐसे ले लिए। अब ये दोनों बराबर नहीं है, इन दोनों को हम टकराएंगे तो होगा क्या कि ये 7 वाला तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसका भी 7 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 1 बचेगा इसका, है ना। तो फाइनली y जो है आपका वो 1 हो जाएगा और इसको बेसिकली वापस से उसी डेटा स्ट्रक्चर में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल पूछा गया। फिर बोला गया है कि एट द एंड ऑफ द गेम में क्या होगा, केवल एक ही स्टोन बचेगा, उसमें एक ही स्टोन बचेगा या फिर 0 स्टोन बचेगा, है ना। जब बेसिकली एक स्टोन बच जाएगा तो आपको वो वाला वेट जो है वो यहां पे रिटर्न करना है, वो वाला वेट जो है आपको रिटर्न करना है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, चलिए ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास है बेसिकली ये वाला, है ना, 2 7 4 1 8 1, ठीक है। तो इसको यहां पे लिख देते हैं 2 7, फिर क्या था 2 7 4 1 8 1, ठीक है, 2 7 4 1 8 1, है ना। तो आप लोग क्या बोलते हैं, ठीक है भैया, तो इसमें क्या करते हैं, इनको सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाता है, 1 2 4 और 7 और 8, है ना। सॉर्ट कर देते तो फिर जो लास्ट 2 एलिमेंट होते हैं वो मेरे मैक्सिमम एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है, बढ़िया है बात, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, अभी एरे का साइज कितना है, एरे का 1 2 3 4 5 6 है ना। तो सारा डिस्ट्रॉय करने के बाद या तो एक बचता या फिर 0 स्टोन्स बचते, ऐसा ही कुछ होता, ठीक है। तो आप लोग क्या सॉर्ट कर दिया, फिर ये दोनों मैक्सिमम एलिमेंट को उठाए, इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को टकराए और फिर आप लोग क्या बोले कि इस एरे में ये 7 और 8 को जब टकराए तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो इस 1 को वापस इसमें ऐड कर दीजिए। तो 1 को जब आप लोग ऐड किए तो ऐसा होगा कि शायद एंड में ऐड कर दिए, तो 1 1 2 4 और 1 ऐसे ऐड कर दिए, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, चलिए इसको वापस से सॉर्ट कर देते हैं। तो इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 और 4। फिर ये दोनों बड़ा बड़ा स्टोन उठाए, है ना, और ये आपका बचा हुआ था, इन दोनों को टकराए तो आपके पास कितना बचा, 2 बचा, है ना। तो 2 को वापस से इसमें डाल दिए, 2 को इसमें वापस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 और बेसिकली मान लीजिए 2 को डालें तो आखिरी में डाल दिए 1 1 और 2, ठीक है। फिर इसको सॉर्ट कर दिए, फिर बोले कि चलिए ठीक है, फाइनली वापस से 2 स्टोन उठाइए, इन दोनों को टकराइए, टकराने के बाद क्या होगा, 1 बचेगा, इस 1 को वापस से इसमें डाल दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 और आखिरी वाला जो भी था उसको ऐड कर दिया 1, ठीक है। एक वे हो गया सॉल्व करने का ना, ऐसे सॉल्व कर सकते थे।
फिर आप लोग क्या किए, चलिए इन दोनों को टकराते हैं, इन दोनों को टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा इसका, ये दोनों टकराएंगे, इसको डिलीट किए और इन दोनों को टकराएंगे तो जीरो होगा, तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आखिरी में आपका पास इस डेटा स्ट्रक्चर में बस 1 स्टोन बचेगा, बस 1 स्टोन बचेगा। ठीक है, और अगर साइज 1 हो गया है या फिर 1 से छोटा है फिर 1 के बराबर है, तो जो भी वेट था स्टार्टिंग में उसको रिटर्न कर दीजिए। तो इस केस में आप लोग बोलेंगे कि इसका आंसर 1 आना चाहिए था, है ना। तो हम क्या देखें कि यहाँ पे इसका सूडो कोड पहले लिखने की कोशिश करेंगे, पर कुछ कुछ चीजों के बारे में चर्चा करते हैं ना। सबसे पहले हम लोग इसको सॉर्ट किए, सॉर्ट करने के बाद हम लोग डिलीट कर रहे हैं, 2 स्टोन्स को डिलीट किए, 2 स्टोन्स को डिलीट किए। फिर हम लोग क्या किए यहाँ पे बेसिकली फिर एक इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, एक इंसर्ट कर रहे हैं। और हमको क्या चाहिए था, हमको ये चाहिए था हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी और मैक्सिमम चाहिए था ना, मैक्सिमम्स चाहिए थे। और ऐसा मैक्सिमम्स वाला हम लोग बार बार पूछ रहे हैं, एक बार नहीं रिपीटेडली बार बार पूछ रहे हैं कि मल्टीपल इंसर्शन डिलीशन हो रहा है, फिर उसको पूछ रहे हैं कि आप मैक्सिमम बताइए, 2 मैक्सिमम बताइए, यही ना कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका हमको सूडो कोड लिखना होता तो देख रहे हैं कि काफी अनऑप्टिमाइज हो गया यार, कि हर टाइम पे हम बेसिकली n log n सॉर्ट कर रहे हैं, n log n से सॉर्ट कर रहे हैं, फिर 2 को डिलीट कर रहे हैं एंड से, डिलीशन भी इसका उतना एफिशिएंट नहीं हो रहा है। इन दोनों को डिलीट किया, फिर पता नहीं लिस्ट में क्या डिलीशन का क्या होता है, फिर अगला स्टेप में वापस से n log n में सॉर्ट किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है ना, मतलब लगभग n² log n जैसा कुछ टाइम लग गया है, या फिर और ज़्यादा लग गया, पता नहीं कितना लगा। ठीक है, उसको और ज़्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, पर हम देख लेंगे बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। ठीक है ना, तो अगर ऐसा हो रहा है और इसका फिर अगर हम सूडो कोड लिखने का कोशिश, चलिए सूडो कोड भी लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका सूडो कोड अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो हम क्या बोले कि मान लीजिए आपको ऐसा स्टोन्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, स्टोन्स इज इक्वल टू 2, 7, 1, 4, 8 और 1। ठीक है, ये सारे आपको स्टोन्स दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे आपको स्टोन्स दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, बोलेंगे चलो भाई एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट में सारा ये स्टोन्स जो है वो कॉपी कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी रैंडम कोड कि मतलब स्टोन्स लिख दिए इसमें, है ना, तो बाद में आपका लिस्ट जो है कुछ ऐसा दिखने लगेगा, है ना, 2, 7, 1, 4, 8 और 1। ठीक है, अभी आपका लिस्ट में ये सारा वैल्यू छुपा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोले कि चलिए ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वाइल लिस्ट का साइज जो है बेसिकली मान लीजिए 1 से बड़ा है, तब तक हम बेसिकली इस ऑपरेशन को करते रहेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट को पहले सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, यही तो किए थे, लिस्ट को सॉर्ट कर दिए थे। फिर हम लोग क्या बोले कि भाई लास्ट वैल्यू निकालो, तो मे बी कह सकते हैं लास्ट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट लिस्ट डॉट साइज -1। ठीक है, तो हमें लास्ट वैल्यू दे देगा, या फिर बेसिकली कह देंगे कि भाई तुम इसको रिमूव ही कर दो, और ऐसा है कि ऐसा रिमूव किए तो वो बेसिकली हमें लास्ट वैल्यू हमने डिलीट किया ना यहाँ पे, है ना, और वो लास्ट में हमारे आ गया। फिर हम बोलेंगे कि ठीक है लास्ट लेट्स से सेकंड, इसको भी रिमूव करते हैं, तो बोलेंगे लिस्ट डॉट रिमूव और लिस्ट डॉट साइज -1, है ना, क्योंकि हमने इसमें डिलीट किया था लास्ट वाला एलिमेंट, तो वापस से हम वो लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो गया होगा, फिर वापस से इसमें लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करेंगे तो हमारा बेसिकली लास्ट सेकंड मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर एज पर द रूल्स ऑफ द गेम क्या थे कि बेसिकली इफ लास्ट कोई एक तो मैक्सिमम होगा उसमें, है ना, तो मान लीजिए इफ लास्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट, और बेसिकली कह रहे थे कि क्योंकि ये लास्ट वाला आपका मैक्सिमम होगा, है ना, तो बेसिकली 7 और 8 था, तो लास्ट आपका शायद 8 हो सकता था, लास्ट सेकंड आपका 7 हो सकता था, है ना। तो बोल देंगे कि इफ लास्ट इज ग्रेटर देन लास्ट सेकंड, तो हम क्या करेंगे उस लिस्ट में एंड में इसको ऐड कर देंगे, किसको, लास्ट माइनस लास्ट सेकंड। ठीक है, और अगर कुछ नहीं होगा तो बस हाँ ठीक है, दोनों को तो रिमूव कर ही दिए, तो और कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है। फिर हम क्या बोलेंगे फाइनली, इफ लिस्ट डॉट साइज इज इक्वल टू 1, तो बोल देंगे रिटर्न लिस्ट डॉट गेट 0, अदरवाइज वी कैन से कि सारे स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो गए लिस्ट वाले, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक ब्रूट फोर्स कोड हमारा हो गया, एक सूडो कोड हो गया, जो कि हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो क्या क्या किया वापस रिवाइज कर लेते, तो हमारे पास स्टोन्स थे 2, 7, 1, 4, 8, 1। हमने एक डुप्लीकेट लिस्ट बना लिया, हमने बोला कि जब तक लिस्ट में स्टोन्स हैं तब तक हम इसको प्रोसेस, स्टोन बेसिकली एक से ज़्यादा है तब तक प्रोसेस करते रहेंगे, और बोला गया था कि अगर 1 स्टोन या 0 स्टोन है तो बस रोक देना। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा कंडीशन ये हो जाएगा कि 1 से ज़्यादा स्टोन से तो हम उसको प्रोसेस करेंगे। फिर हम लोग क्या किया, उसको लिस्ट को पहले सॉर्ट कर दिए, तो क्या हो जाता है 1, 1,
2 4 7 8 ऐसा हो जाता। फिर हम बोले कि लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करो, तो 8 हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। फिर हम उसको बोले कि वापस से लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करो, तो 8 रिमूव कर दिए थे, तो उसके बाद रिमूव करते तो 7 वाला वो रिमूव करके देता। 7 और 8 में हम लड़ाई कराएं कि 8 बेसिकली 7 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ कि लिस्ट में वापस से जो उसका डिफरेंस है 1 उसको ऐड कर दीजिए, और फिर यहाँ पे वापस से ऊपर जाएगा, बोलेगा कि हाँ अभी भी लिस्ट का साइज बड़ा है, वापस से सॉर्ट कर। इस तरीके से इसको करते रहेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग n टाइम ये चलेगा, फिर हर टाइम उसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो n इंटू एन लॉग एन, तो n स्क्वायर लॉग एन हो गया। फिर उसमें बेसिकली ये रिमूव करने वाला भी, तो सॉर्ट वाला काफ़ी बड़ा है, तो रिमूव करने का लगभग लीनियर चल रहा होगा यहाँ पे, तो उतना बड़ा बात नहीं है। लिस्ट में ऐड करने वाला भी लीनियर चल रहा होगा, तो मेन जो है हमारा यहाँ पे n स्क्वायर लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गया, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा यहाँ पे बिग ऑफ n स्क्वायर लॉग एन लग गया। ठीक है, लेकिन हम ये देखें कि सिंगल हीप का मतलब ये होता है जब इंस्टेंट एक्सेस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमको चाहिए होता है, व्हाइल सपोर्टिंग फास्ट इंसर्शन डिलीशन विदाउट द कॉस्ट ऑफ फुल सॉर्टिंग। सारा का सारा चीज इस क्वेश्चन में हो रहा है। यहाँ पे आपका हीप जो है बड़ा बढ़िया से बैठ जाता है। आप लोगों को समझाते हैं कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए आप लोग क्या किया, आपके पास ये सारा डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा है 2 7 4 1 8 और 1। तो आपको पता है हमको क्या चाहिए, हमको हमारा जो चाहिए, हमको सबसे मैक्सिमम एलिमेंट वाला पहले चाहिए, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे मैक्स हीप बना लेंगे, मैक्स हीप बना लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स का यूज करके एक मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये 2 सबसे पहले 2 डाले, फिर यहाँ पे डालेंगे 7, तो 7 प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा और 7 चला जाएगा ऊपर। फिर हम लोग क्या किए, 4 को ऐड किए, 4 से कुछ वायलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर हम लोग क्या किए, 1 को ऐड किए, तो 1 को सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, ये अभी ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं। फिर हम लोग 8 को ऐड किए, 8 पे देखें तो ठीक है, मैक्स हीप का प्रॉपर्टी ये होता है, मैक्स पेरेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू चिल्ड्रन। ठीक है, मैक्स हीप का प्रॉपर्टी होता है। 8 डाले, तो 8 डालने से देखें कि उसका पेरेंट जो है 2 इससे बेसिकली छोटा हो गया, लेकिन पेरेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू चिल्ड्रन होना चाहिए, तो इन दोनों को आप लोग स्वैप कर दीजिए, तो 8 जो है ऊपर आ जाएगा और 2 जो है नीचे आ जाएगा। फिर 8 और 7 पे देखें, 8 अपना पेरेंट पे देखेगा तो बोलेगा हाँ ठीक है, इसमें भी प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है, तो इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। अब इसका तो कोई पेरेंट है नहीं, तो सारे स्वैपिंग हो गए। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, 8 7 4 1 और 2, और फिर फाइनली हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचा, हमारे पास एक 1 बचा, तो 1 को बस यहाँ पे सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे 1 पे देखें, हाँ सब प्रॉपर्टी प्रॉपर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बेसिकली मान लीजिए कि यहाँ पे मैक्स हीप था, तो अब हम क्या कर सकते थे, अब इसको बोल देते हैं हाँ ठीक है यार, ऐसा मैक्स हीप बना दिए हैं और हमको हाईएस्ट वाला प्रायोरिटी वाला एलिमेंट चाहिए, तो ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसे रख लेते हैं। ठीक है ना, 8 7 4 1 2 और 1। ठीक है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो गया। ठीक है, हम इसको बोले कि यार आप सबसे मैक्सिमम एलिमेंट बताइए, तो बोलेगा 8 और 7। ठीक है ना, तो 8 और 7 इसने हमको दे दिया। ठीक है, इसमें हम देखें कि इसमें वापस से हम इसमें 1 को वापस से ऐड कर देंगे, तो 8 और 7 यहाँ पे डिलीट हो गया है, और ये ऐसा समझ लीजिए कि अब इसमें पूरा डिलीशन करके नहीं दिखाएंगे। तो क्या हो गया है, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 1 और 4, 8 और 7 हमने डिलीट किया था, रिमूव किया था इससे, और फिर इसमें क्या किया, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वापस इसमें ऐड कर दिया, तो 1 इसमें हम लोग ऐड कर दिए। फिर हम लोग बोलिए कि चलो ठीक है, अब इसका साइज़ क्या, अभी भी 2 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 2 मैक्सिमम को डिलीट करो, तो 2 और 4 को हम लोग डिलीट कर देंगे। फिर देखेंगे 2 और 4 की लड़ाई करवाएंगे, इनका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, 2 को वापस इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बचा 1 1 1 2। अभी भी साइज़ बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो फिर 2 मैक्सिमम को निकालो, तो 2 और 1 हम लोग निकालेंगे, 1 और 2 की लड़ाई करेंगे और 1 को वापस डाल देंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या बचा 1 1 1, फिर 2 मैक्सिमम को हम लोग बाहर निकालेंगे, 2 हम लोग बाहर निकाल लिए, सॉरी 1 और 1 हम लोग बाहर निकाल लिए, 1 और 1 की लड़ाई कराएं, ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फाइनली यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया, है ना। तो जैसे ही 1 या फिर 1 से साइज छोटा हो गया, तो वो हमारा बेसिकली आउटपुट हो जाएगा। तो बोलेंगे जो भी एलिमेंट बचा हुआ है उसको बस दे दो, और वो बेसिकली हमारा आउटपुट यहाँ पे 1 दे देगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए, हम लोग क्या क्या किए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो हम लोग क्या क्या किए, हम लोग ये किए कि भाई कि बेसिकली इस हीप में हम लोग हर बार पहले तो पूरा एक हीप को बिल्ड किए, पूरा हीप को बिल्ड किया, पूरा जो n एलिमेंट्स था उसको बेसिकली हम लोग हीप में इंसर्ट किया। तो जनरली क्या होता है, इसको ये जो पूरा n एलिमेंट्स का ये जो हीप स्ट्रक्चर बनता है, इसको आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि ये आपका n टाइम लेता है बिल्ड करने का। ये हम लोग देखे हैं हीप की प्लेलिस्ट में, या फिर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इस पर एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका लीनियर टाइम ले लिया। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग ये बोले हैं कि जब तक हीप का साइज बेसिकली 1 से बड़ा है, तब तक बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हीप से एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, है ना। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है ना, n एलिमेंट्स हम बार बार n बार इससे रिमूव करते जाए, है ना, n बार रिमूव करते जाए, तो हो गया n log n हो जाएगा। n एलिमेंट्स हम रिमूव किए हैं, एक बार डिलीशन का हीप में कितना लगता है, n log n लगता है।
दो एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, मान लीजिए 2 एलिमेंट डिलीट करते हैं, एक वापस से ऐड करते हैं, 2 एलिमेंट डिलीट करते हैं, वापस एक बार ऐड करते हैं। वर्स्ट केस तो यही होगा, है ना, हर बार डिलीट किए लेकिन हर बार ऐड भी करते रहे। तो वर्स्ट केस क्या होता है, आप लोग डिलीशन करते आते 2 फिर एक ऐड कर देते हैं, फिर 2 को डिलीट करते हैं, फिर एक ऐड कर देते हैं, तो धीरे धीरे एक एक एलिमेंट घटता रहता। ये आपको पता है, मान लीजिए समझा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 एलिमेंट था, इसमें से आप लोग 2 को डिलीट किए तो कितना बचा, 3 बचा। फिर आप लोग वापस से इसमें एक और डाल दिए तो कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। फिर अगला स्टेप में शायद 3 हो जाता, फिर 2 हो जाता, इस तरीके से घटता रहता, है ना। तो हर ऑपरेशन में एक एलिमेंट तो घटेगा ही। तो वर्स्ट केस क्या हो जाता है, मान लीजिए n डिलीशंस किए हैं आप लोग, है ना, n या 2n डिलीशंस किए हैं, तो आपका ये हो गया n log n लग रहा है, n log n लग रहा है, ठीक है। फिर हम लोग एक और चीज देखें कि यार उसमें जो ये मैक्सिमम एलिमेंट का जो फेच करने का जो चीज है वो तो आपका कांस्टेंट टाइम ही रहता है, तो उसके अलावा तो और कोई चीज ही नहीं हुआ आपका। तो बेसिकली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया आपका n log n, ठीक है। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल अप्रोच है, यहाँ पे बस थ्योरी के बारे में समझिए, थोड़ा सा इंट्यूशन बिल्ड करिए, और कुछ ज़्यादा नहीं करने का जरूरत है। इसी प्रॉब्लम को हम लोग अपना एक लेक्चर में अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, तो उतना टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। बट आइडिया इज क्या हुआ कि ये वाला चीज़ जो था, ये सारा जो सॉर्टिंग बार बार करना पड़ता है, या फिर बार बार इंसर्शन करना पड़ता है, बार बार डिलीशन करना पड़ता है, या फिर बार बार फेच करना पड़ता है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट, ये सारा चीज़ अगर बार बार हो रहा होता है तो आप लोग हीप को थोड़ा सा कंसिडर करिए, एक सिंगल हीप को कंसिडर करिए। चलिए, अब इतना समझ गए तो इसको सूडो कोड इसका लिखने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसका सूडो कोड लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा था, हमें स्टोन्स दे रखे थे, तो स्टोन्स इज इक्वल टू 2 1 4 7 8 और 1, ठीक है। इस तरीके से हमें स्टोन्स दे रखे थे। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी हम बोलेंगे कि ठीक है हमारे पास कोई एक मैक्स हीप वाला एक स्ट्रक्चर है, और हमने क्या किया, मैक्स हीप बना दिया, लेट्स से कोई एक फंक्शन ही है मैक्स हीप करके, और इसमें बस ये स्टोन्स पास कर दिया और इसने मेरे को बेसिकली हीप बना के दे दिया, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि वाइल मैक्स हीप डॉट साइज, अगर ये बेसिकली 1 से बड़ा है तो भाई निकालो उससे, तो बोलेंगे ठीक है लास्ट स्टोन इज इक्वल टू मैक्स हीप डॉट रिमूव, तो ये हमें बेसिकली मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा, है ना। और हमको क्या पता था कि ये डिलीशन वाला लॉग एन टाइम लेता है ना। फिर बोलेंगे कि लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट, ऐसे भी कह सकते हो, सेकेंड लास्ट इज इक्वल टू मैक्स हीप डॉट रिमूव, ठीक है। तो ये भी हमने एक रिमूव कर दिया। फिर हमने वही ऊपर वाला लॉजिक लगाया कि इफ लास्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड लास्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स हीप में इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट क्या करेंगे, लास्ट माइनस सेकेंड लास्ट, है ना, ये इंसर्ट कर देंगे। और बाकी टाइम अगर बराबर होता तो कुछ भी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं आता, आपको दोनों मैक्सिमम डिलीट करना था। फिर हम लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, यहाँ पे बोल देंगे मैक्स हीप डॉट साइज इज इक्वल टू 1, तो जो भी भाई मैक्स हीप में सबसे ऊपर वैल्यू है तो उसको बोल देंगे पीक में भी कोई फंक्शन होगा, है ना, या फिर फाइनली या फिर बोल देंगे रिटर्न 0, बस हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया मैक्स हीप। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, बस ये लूप एक चलाया है, वो वर्स्ट केस में ये आपका एंड टाइम चल रहा था, हम लोग देख लीजिए 5 एलिमेंट में 5 बार चल रहा था, उसमें 2 बार डिलीट कर रहे हैं, तो ये लॉग एन प्लस लॉग एन 2 लॉग एन, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो 3 लॉग एन, और फिर अगर ये एंड टाइम चल रहा है तो n लॉग एन ही हुआ। वहाँ ऊपर कितना हुआ था, ऊपर वो आपका हुआ था, ऊपर जो था वो आपका हुआ था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² log n, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये हो गया n log n, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल आइडिया यही है, जहाँ पे इंसर्शन बहुत बार हो रहा है, जहाँ पे डिलीशन बहुत बार हो रहा है, डिलीशन कौन सा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट, हम लोग को हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट वाला फेच बहुत बात करना है, ऐसी चीज़ें अगर आपको करनी होती है तो आप लोग यहाँ पे हीप के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो काफ़ी बड़ा लेक्चर था लेकिन काफ़ी मज़ेदार लेक्चर था। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हीप में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा इस बार इसका भी ध्यान रखिए कि आपको हीप के बेसिक चीज़ों के बारे में पूछ सकता है कोई कि हीपीपाई कैसे होती है, हीप कैसे बनता है बिहाइंड द सीन्स, तो उस चीज़ के लिए आप लोग मेरा हीप का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। वापस से बोल दिए एक बार, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी वो भी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आज रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक और छोटा सा थ्योरी लेक्चर बचा है इसी का, जहाँ पे हमें एक डबल हीप के बारे में समझना है। सिंगल हीप के बारे में हम लोग समझ लिए कि कब इसका यूज़ हो सकता है, डबल हीप के बारे में समझेंगे, उसका एक प्रॉब्लम का विजुअलाइजेशन करेंगे माइंड में, और कुछ टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा लेकिन कल इसका थ्योरी लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। आज थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन हाँ कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर परसों से इनके सारे प्रॉब्लम्स लगाना शुरू कर देंगे। तो चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते और मिलते हैं जल्द ही।